हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका एक और न्यू ब्लॉग में। तो हम लोग जा रखे हैं गांव में। तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ मॉर्निंग रूटीन। तो यहाँ पे हम लोग उठ के थे 4:30 बजे। 4:30 बजे मेरी बहनें उठी थी, मैं तो 5 बजे उठी थी क्योंकि मुझे टाइम का पता नहीं था और मैंने पूछा भी नहीं। तो मैंने 5 बजे की अलार्म लगाई थी, तो मैं तो 5 बजे उठी। उसने मुझे फ़ोन भी किया था 4:30 बजे, तो मेरा फ़ोन मिला ही नहीं, आउट ऑफ कवरेज जा रहा था। तो उसने उठने के बाद दूध भी निकाल लिया था, गोबर वगैरह डाल दिया था और भैंसों को चारा डाल रही थी, तब मैं उठ के आई थी। तो एक भैंस को हमने, जो छोटी पाडी है ना, उसको बाहर बांध दिया है क्योंकि फिर ये चरने में ना दिक्कत करती है और इसका वैसे टाइम भी हो गया था बांधने का बाहर। और जो बड़ी वाली भैंस है उसको अंदर इसलिए रखा हुआ है हमने ताकि जो उसकी छोटी बेटी है ना वो चक्कर ना काटे। अगर दिखता नहीं है तो फिर ये चक्कर काटने लगती हैं। तो यहाँ चारा वगैरह हमने सब डाल दिया था। तो अभी हम जो गोबर है उसको डालने जा रहे हैं कुर्डी में। कुल्डी वो होती है जहाँ पे गोबर और कूड़ा वगैरह फेंकते हैं ना, हम लोग उसको कुर्डी बोलते हैं। इसके बाद हम लोग ये जो भी साफ सफाई है बाहर की वो सारी कर देंगे। जो झाड़ू लगाना वगैरह होता है वो सब। और भैंसों को अभी तो बाहर नहीं बांधेंगे क्योंकि अभी ये लोग चारा चर रहे हैं। और बाहर अभी भी अंधेरा ही है क्योंकि कितना 4:15 हुआ होगा, इतने बजे का ही टाइम हो रखा है। तो अभी कोई नहीं उठा है, सिर्फ हम दोनों हैं और एक पापा उठे हुए हैं। बाकी सब लोग सो रहे हैं। तो जल्दी जल्दी में इसीलिए काम कर लेते हैं सुबह का, क्योंकि जब बाहर इन सब में झाड़ू लगाते हैं ना, जब सूरज निकल आता है तो धूल मिट्टी ज़्यादा उड़ती है और फिर सारी जगह फैल जाती है। और फिर बाहर से गांव से कोई लोग आके बैठ जाते हैं तो फिर ऐसे काम फैला हुआ भी अच्छा नहीं लगता और फिर धूल मिट्टी उनके ऊपर जाती है, वो भी अच्छा नहीं लगता। इसलिए अंधेरे अंधेरे में अगर ये बाहर का काम हो जाता है तो सही रहता है, इतनी धूल मिट्टी नहीं उड़ पाती क्योंकि मौसम ठंडा होता है ना। और यहाँ पे पापा भी उठ चुके थे। पापा इसलिए उठे थे क्योंकि हमारे जो सामने खेत था ना उसमें जो बैल होते हैं, आवारा बैल और बछड़े होते हैं ना, वो लोग चारा चर रहे थे। तो ये कितना 15-20 का वो होता है, ग्रुप होता है, और वो एक बार किसी खेत में घुस जाते हैं ना तो फिर उसको पूरा खाली कर देते हैं। तो पापा यहाँ पे खड़े हैं, कहीं ये हमारे खेत में ना घुस जाएं क्योंकि हमसे 2 खेत छोड़ के ही था वो। और फिर मैं उठा के भी लेके आई थी पापा को कि पापा देखना वहाँ पे ना बैल चर रहे हैं, कभी खेत में आ जाए। और शेरू भी बिल्कुल स्टेक बैठा हुआ है कि कहीं आवाज़ आई तो मैं भी उनके पीछे दौड़ूं। तो इसीलिए सब अपने अपने काम में लगे हुए हैं। तो हम भी कर लेते हैं अपना काम। इसके बाद आज संडे था तो दिन में और काम भी होने वाले हैं क्योंकि जब हम लोग गाँव में जाते हैं तो काफ़ी सारे काम इकट्ठे हो जाते हैं। सबको लोभ होता है कि इतने सारे लोग इकट्ठे हो रखे हैं तो चलो ये काम भी कर लेंगे, वो भी कर लेंगे, क्योंकि दीदी भी आई हुई थी। तो हम काम करने वाले 7-8 बंदे थे, तो ग्रुप बन गया एक बंदों का। तो इसलिए थोड़ा-सा लोभ होता है कि ये काम निपट जाए आज तो अच्छा रहता है। और यहाँ शेरू बेचारा, क्या ही बताऊँ, अकेला हो रखा है क्योंकि जो गब्बर आया है वो इसको एक आँख भी नहीं सुहाता है। अगर ये उसको इधर-उधर भी खड़ा दिख गया तो भी चीखने चिल्लाने लगता है। तो यही हाल हो रखा है अभी।
तो बाहर की सारी झाड़ू हो चुकी है, बस एक ठान बचा हुआ है और भैंसों को भी हमने बाहर कर दिया है क्योंकि उन्होंने चारा चर लिया था और मौसम भी अभी सही हो गया है। अभी बज गए थे 6 बजे के आसपास का टाइम हो गया है। तो अभी जहाँ पे अंदर भैंसों को हमने बांध रखा था वहाँ पे ये रात को जहाँ पे पेशाब करती है ना भैंसे, तो वो मिट्टी गीली हो जाती है, उसको चौड़ा बोलते हैं हम लोग तो, बाकी और जगह पता नहीं क्या बोलते हैं। तो इसको ना सुबह के टाइम में बाहर निकालना होता है ताकि आसपास की मिट्टी भी नमी सोख के गीली ना हो और रात को जब हम भैंसे बांधे तो उनको सूखी मिट्टी मिल जाए। तो इस सारी गीली मिट्टी को हम निकाल देंगे और दूसरी सूखी मिट्टी रात के टाइम जब शाम को बांधेंगे ना भैंसों को, तो फिर अंदर डाल देते हैं ताकि पूरा सूखा हुआ ठान मिले उसको और वो आराम से बैठ पाए। और इसके बाद जो अंदर का एरिया था उसके भी क्लीनिंग कर देंगे। और जो ये मिट्टी होती है इसको खराब नहीं फेंकते, जहाँ पे जैसे घर में गड्ढे वड्ढे हो गए जहाँ पे पानी ज़्यादा गिरता है, कटाव होता है, वहाँ पे डाल आते हैं और ये सूखने के बाद ना सही हो जाती है एकदम से। तो ये अंदर वाले ठांडे इनकी भी मैं सफाई कर लूँ। तो यहाँ पे ये अंदर वाला एरिया भी हो चुका है क्लीन। और देखिए साफ सफाई करने के बाद सारी चीज़ें कितनी अच्छी लगती हैं, इसीलिए बाहर की झाड़ू लगाना डेली नेसेसरी हो जाता है। हमें भी अच्छा लगता है देखने में और सामने से कोई लोग आते हैं तो उनको भी अच्छा लगता है। बाकी सारा एरिया हो चुका है क्लीन, बस एक ठान बचा हुआ है जिसमें वो छोटी वाली पार्टी बंधी हुई थी भैंस। और सारी भैंसों को हमने साइड में कर दिया है, खाना पीना खिला दिया, उनको पानी भी पिला दिया है सभी को और सबको अपनी अपनी जगह पे बांध दिया है। तो भैंसों का काम ऑलमोस्ट हो ही गया है और अभी 6:15 के आसपास का ही टाइम हुआ है, बस इनको नहलाना बाकी है, वो तो 10-11 बजे के आसपास नहलाया जाएगा। बाकी ऑल वर्क इज डन। और यहाँ पे शेरू देखो कैसे चारपाई पे बैठा हुआ है, ये तो सीधा चारपाई पे आके बैठता है, इसको रोटियां भी चारपाई पे चाहिए। और अब ये अपना सोएगा क्योंकि रात में जगता है। तो शेरू को हम लोग अंदर नहीं रखते हैं, बाहर ही रखते हैं। तो ये रात के टाइम ना जहाँ पे हम भैंसे बांधते हैं वहाँ पे सो जाता है, गंडासा है तो वहाँ पे इसकी बोरी या गुदड़ी चद्दर जो भी होती है उसको डाल देते हैं ताकि उस पे बैठ जाए, इसको नीचे से गर्माहट मिलती रहे। घर के अंदर हम इसको इसलिए नहीं रखते क्योंकि हमने इसको रखवाली के लिए रखा है, तो अंदर रखेंगे तो रखवाली नहीं हो पाएगी। तो यहाँ पे ये बैठा हुआ है और गब्बर अंदर है, उसको अंदर बांधा हुआ है अभी क्योंकि वो अभी नया नया है इसलिए उसको अंदर रखा है। बाकी जब वो पुराना हो जाएगा तो वो भी इसको कंपनी देगा बाहर बैठ के ही।
मैक्स को भी हमने थोड़े दिन अंदर ही रखा था क्योंकि वो नया था, उसको एनवायरनमेंट का पता नहीं था, कैसे क्या करना है। शेरू एक्सपीरियंस्ड है, इसलिए उसको सब पता है कि कहाँ क्या करना है। बाकी बाद में ये भी सीख जाएगा तो ये भी वहीं रहेगा। उसके बाद मैं आ गई थी अंदर, तो मम्मी भी उठ चुकी थी, यहाँ पे दोनों ही मम्मियाँ उठ चुकी थी और बहन ने मेरी ने लगा रखी थी मशीन। तो यहाँ पे वो कपड़े धो रही थी, फिर मैंने सोचा चलो मैं अंदर की झाड़ू लगा देती हूँ और साथ में चाय भी बना रखी थी। Kabar, Gabu, sit. Gab, jump. Ni. Le. कब आएंगे फिर? अगेती भी बोई थी आपने तो, लेकिन कह रही है कि मोटी होने घूमन चलो खिच्चे से शेरू ना जाइब गल अजियो आजियो शुद्धि शेरू नहीं क्या आप तो क्या ओए शेरिया तो अंदर की भी झाड़ू हो चुकी थी, सब काम हो चुका था डन। अब बारी आ गई थी भैंसों का चाट बनाने की, चढ़ाने की। तो यहाँ पे मैं और दीदी आ गए थे चाट चढ़ाने के लिए। तो जो ये राख होती है, दोनों टाइम चाट चढ़ती है तो राख बहुत सारी हो जाती है चूल्हे में, तो इसको निकालना पड़ता है क्योंकि फिर चूल्हा ना भर जाता है और आग अच्छे से नहीं लग पाती देगचे को। तो यहाँ पे हम लोग राख ही निकाल रहे थे और इस राख को फेंकते नहीं है। जो भी हमारी जैसे सब्जियां हैं, लहसुन है, प्याज की कण वगैरह हैं, उन सब पे डाल देते हैं ताकि उनको एक अच्छा सा पोषण मिल जाए। और यहाँ पे बाल्टी में गर्म पानी है, अंदर से लेके आए थे। इसमें चाट चढ़ाने से ना ये जल्दी पक जाती है, नहीं तो ठंडे पानी में काफ़ी टाइम लग जाता है क्योंकि सर्दियाँ वैसे हैं तो पानी काफ़ी ठंडा रहता है। आज की इंडियन कल्चर में रही
रामपाल भी नहीं तो रामपाल भी जगत को मर गयो बंद कर दिया ना रामपाल तो बंद है अरे यो रामपाल तो बल 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 करे वो चीज बने अंडरग्राउंड वो जो कृपा रुक रही है वो रामपाल तो अंडरग्राउंड पर कटवा कर तो वो अपने खाना बना दिया बाथरूम को अच्छा दिन में तो Why lu apa bapak? तो अभी ये जो बाकी का ठान था इसमें भी मैंने लगा दिया झाड़ू और जितना भी कूड़ा था सब डाल के मैं इसको फेंकाऊंगी कुल्डी में। तो ये मेरे पास छालना है, इससे छान छान के हम लोग कूड़ा डाल के आते ताकि मिट्टी ना जाए, सिर्फ कूड़ा ही कुल्डी के अंदर जाए और खाद बिल्कुल प्योर ही बने। तो यहाँ पे जो राख हमने निकाली थी ना चूल्हे से, अंदर वाले चूल्हे से निकाली थी, ये वो है बाहर वाले चूल्हे की, तो अभी रखी है, उसको नहीं डाला है। और यहाँ पे ये प्याज के बीज होते हैं, उसको कण बोलते हैं, तो इनको हमने लगाया था, तो ये उगने लग रहे हैं। इसकी हम प्योद बनाएंगे, जिससे बाद में अलग अलग क्यारियों में लगा देंगे ना तो प्याज बन जाएगी। तो इसके ऊपर हम लोग डाल रहे थे राख, और ये काफ़ी अच्छी होती है, इनके लिए एक अमृत का काम करती है। लहसुन पे डालो, इस पे डालो, तो हमने धीरे धीरे करके सारी इन पे छिड़क दिया था। इसके बाद जो भी कूड़ा था वो मैं फेंक आऊँगी कुल्डी के अंदर। सामने है हमारी कुल्डी। इसके बाद जो चाट चढ़ाई हुई थी तो उसके नीचे बार बार आग को जलाना होता है, बुझ जाती है, तो वही चेक करना होता है। और दूसरा, कभी उबाल आने के बाद नहीं उफान के बाहर आ जाती है, तो उफानने भी नहीं देना, इसलिए इसको बार बार रोड़ना होता है। तो दोस्तों बाकी की जो मॉर्निंग काम है वो मैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूंगी, क्योंकि व्लॉग ऑलरेडी लंबा हो गया है, तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। और तो चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक कीजिए।